वैष्णवी वाघमारे सवित्राबाई Charu Yadav, that cross, 5 judges medal when the time comes in the late afternoon. और अब अगले मुकाबले की तैयारियां 60 किलोग्राम का फाइनल मुकाबला महिलाओं के लाइट वेट का, और पूजा होंगी इस मुकाबले की रेफरी। और ये है वैष्णवी वाघमारे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की, जिन्हें ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सिल्वर मेडल हासिल हुआ था। और ये निकिता को आप देख सकते हैं, निकिता चंद जो कि शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा की है, और इन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में पूनम को हराया था। स्प्लिट डिसीजन था, 3-2 से विजयी रही थी। And bout number 64 to 69 of men will commence at ring number 1. निकिता, और निकिता के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एशियन जूनियर चैंपियनशिप में 2 गोल्ड जीत चुकी हैं, 2 बार स्वर्ण पदक। यूथ एशियन की 1 गोल्ड मेडल इनके नाम, 1 सिल्वर मेडल इनके नाम। यूथ वर्ल्ड कप की भी स्वर्ण पदक विजेते हैं 2024 की। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की हैं। और इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2024 की स्वर्ण पदक विजेता, जूनियर नेशनल्स की 2 बार की स्वर्ण पदक विजेता निकिता चंद, और इसके अलावा यूथ नेशनल्स की भी स्वर्ण पदक विजेता इंटरनेशनल बॉक्सर। और उनका मुकाबला अब वैष्णवी वाघमारे के साथ, जिन्हें पिछली बार सिल्वर मेडल हासिल हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शिरकत। चंद एक इंटरनेशनल बॉक्सर, और आप देख सकते हैं यहां वैष्णवी को, जिन्होंने मिताली को हराया था पिछले मुकाबले में। और यहां पर शुभारंभ कर रहे हैं मेरे सहयोगी मयूर बरुआ। Thank you so much, Manoj ji. Great statistics. That's why I say Manoj ji here is the encyclopedia not only of wrestling but also of boxing. Oof, how do you get all those right from the start? Manoj ji, seriously, hats off. धन्यवाद मयूर। और इस तरह से इस मुकाबले का शुभारंभ पहले शेल गार्ड लिया था। शेल गार्ड के बाद ये देखिए लगातार हमलों से प्रयास करती हुई और वहां पर पैरी कर रही हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पैरी करके खतरे को टाल रही हैं निकिता। एक अच्छा खासा तजुर्बा, ये 3-4 पंचेस का अच्छा कॉम्बिनेशन दिखा निकिता द्वारा। पंचेस टारगेट एरिया पर हिट करें ना करें, लेकिन मनोवैज्ञानिक बढ़त जरूर हासिल होती है लगातार पंचेस के कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस का इस्तेमाल करने से। Yes, exactly. The psychological advantage that you talk about the boxers, because time again is of crucial importance here. 3 minutes of each bout. Round number 1 here. You're watching the final of the women's light 60 kilogram. जी हां, दोनों ने यहां डक किया था खूबसूरती के साथ, और अच्छे डिफेंसिव टेक्निक्स का भी अपने आप में बहुत मायने होते हैं। शेल गार्ड की मदद लेती हुई यहां वैष्णवी, और यहां पर ये देखिए अपरकट करना चाह रही थी, नजदीक आ गई थी, क्लोज रेंज में आ गई थी निकिता। अच्छा खासा तजुर्बा है निकिता के पास। क्या यहां वैष्णवी उलटफेर करने में कामयाब हो पाएंगी? यहां पर पिछली बार का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम तो वैष्णवी के लिए बहुत अच्छे रहे। मयूर, उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था, और निकिता वहां नहीं चल पाई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में चलती है। ऐसा हमने बहुत मुक्केबाजों को देखा जो राष्ट्रीय स्तर पर उतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग ही बेजोड़ प्रदर्शन उनकी तरफ से देखने को मिलता है। और यहां देखिए पहले शेल गार्ड, और शेल गार्ड के निकलने के बाद लगातार ताबड़तोड़ हमलों की कोशिश वैष्णवी द्वारा। Very good techniques that we are seeing here from Vaishnavi Waghmare. Yes, silver medalist in that All India Inter-University Boxing Championship 2024-25. First position for Nikita Chand. Chand missed to shine. Will she shine? Oh, good to see our names in the commentary panel. Mr. Sanjeev Datta, Mr. Manoj Joshi, me, myself, Mayur Barwa. Thank you so much, the production team. दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो उसका नाम है सही, और ये सही में सही है। और इसके कुछ फीचर्स ने तो मेरा। और हम आपको ये भी बता दें कि वैष्णवी जो है वो साउथपा बॉक्सर हैं, यानी लेफ्टी हैं, और लेफ्टी बॉक्सर के सामने एक अलग तरह की रणनीति बनानी होती है, और वही कोई निकिता के लिए एक चुनौती है इस वक्त। और निकिता जो लेफ्ट हुक बहुत ही अच्छे तरीके से करती हैं बीच बीच में। यहाँ शेल गार्ड की भी मदद लेती हुई, और यहाँ राइट क्रॉस किया खूबसूरती के साथ। ये देखिए 3 पंचेस का अच्छा कॉम्बिनेशन निकिता, अब ये 4 पंचेस का कॉम्बिनेशन करती हुई दिखाई दे रही है, यानी कॉम्बो उनकी तरफ से दिखाई देता हुआ। तो यहां पर साउथपा जो बॉक्सर होते हैं उसके राइट पंच से सावधान रहना होता है।
लेफ्ट उनका मजबूत होता ही है, क्योंकि राइट की कोई अनदेखी करते हैं तो उसका फायदा अपोनेंट जो है उसको उठाना, उससे बचना होगा, सावधान रहना होगा ऐसे पंचेस से। और ऐसे मुक्केबाजों को राइट पंच कनेक्ट करने में मदद मिलती है, ये एक अतिरिक्त बेनिफिट रहता है खासकर साउथ पा बॉक्सर के लिए। Yes, the left or the right handers that you talk about so much. And now what are the coaches in both the corners being able to just gratify them? What is the occasion coming in? But those replays will suggest to you that how this time Vaishnavi Wagmare in the red corner has been able to significantly push on the back is Nikita Chand. You might be earning, you might have yielded the first position in the previous championship, but here in the Khelo India University Games, this is of a very different order. So many eyes will be pinned on you. There will be hopes, there will be excitement, but again, you need to earn the heart, you need to earn those brownie points to get to the next stage. Start of another round, it's going to be excitement galore, I believe. आप देख रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के मुक्केबाजी के मुकाबले, और इन मुकाबले का ये दूसरा राउंड शुरू हुआ। दूसरे राउंड 60 किलोग्राम का फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं वैष्णवी वर्सेस निकिता के बीच, और यहाँ थोड़ा संतुलन उनका बिगड़ा था। और मेरे साथ जुड़े हैं कमेंट्री बॉक्स में संजीव। धन्यवाद मनोज। और बिल्कुल आज के मुकाबले, अगर हम महिलाओं के मुकाबलों की बात करें तो काफी उत्कृष्ट मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुक्केबाज थी। इससे पहले मुकाबला जिसमें वहां पर रुचिका जो है विनायक को उन्होंने परास्त करके एक विजयश्री प्राप्त करी, स्वर्ण पदक जीता। तो ये कह सकते हैं ये मंच जो है आने वाली नई पोज जो तैयार हो रही है वह बहुत बढ़िया और उत्कृष्ट मुक्केबाज प्रोड्यूस करेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर आपके आंकड़े बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते, मौजूदा दौर आपका बहुत, या मौजूदा फॉर्म आपकी ज्यादा मायने रखती है। और यहाँ देखिए 3-4 पंचेस का कॉम्बिनेशन लगाती हैं निकिता। पंचेस सही जगह पर लैंड करें या ना करें, लेकिन मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर पड़ता है ऐसे अपोनेंट पर। और अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था गुरु काशी यूनिवर्सिटी के कोचेस को, और निकिता की जो बहन है वो भी बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक ख्याति प्राप्त मुक्केबाज हैं, खुशी, जिन्होंने एशियन यूथ में बहरीन में गोल्ड मेडल जीता था। और एक साथ एक ही घर में संजीव, अगर दो बहनें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों तो फिर उन्हें स्पेयरिंग पार्टनर की तो जरूरत नहीं पड़ती कम से कम। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही आपने सही कही है कि जब आपको पारिवारिक वंशावली तरीके से आपको खेल में प्रोत्साहन मिलता है और आपको अपने बड़ों का एक्सपीरियंस मिलता है कि किस तरीके से आपने आने वाली प्रतियोगिताओं में अपने खेल कौशल को प्रस्तुत करना है, तो ये एक नींव का पत्थर साबित होते हैं। और फिलहाल यहाँ पर देखिए निकिता जो कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की भी स्वर्ण पदक विजेता रही है और स्टेट चैंपियनशिप की वे स्वर्ण पदक विजेता रही है। सबसे बड़ी चीज मनोज, यूथ से आए हैं ये सभी बच्चे, जो अभी इससे 3 मुकाबले पहले खेले गए थे वह भी यूथ से एलिट में आए। तो एलिट में आकर 2 साल तक यूथ में रहना जरूरी होता है। 2 साल के बाद आप एलिट में प्रवेश करते हैं, यानी कि यूथ में 2 साल कड़ा परिश्रम करने के उपरांत जब आप एलिट में आते हैं तो आप पूरी तरह से तैयार होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं पका हुआ फल पूरी तरह से तैयार होता है, तो वो अपनी नई ऊर्जा, नई योजना और एक अच्छे जोश और होश के साथ जब एलिट में प्रस्तुत करता है अपने खेल कौशल को, तो वो काबिल तारीफ होता है। तो ये एक चीज इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में साफ देखने को मिल रही है। बिल्कुल वजह फरमाया आपने। और अब यहाँ पर क्या रणनीति में कुछ बदलाव करेंगी निकिता, क्योंकि जिस तरह से उनके कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस हैं और बहुत अच्छा वैष्णवी के पास डिफेंस है, साउथ पा बॉक्सर होने के साथ साथ उनमें एक अलग खूबी है, और उसके सामने किस तरह से अपनी रणनीति में लगातार बदलाव करने हैं वो निकिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण। और यहाँ पर अगर रेड कॉर्नर की वंशिका की बात करूँ तो वह बार बार संतुलन नहीं बना पा रही हैं, गिर रही हैं, पकड़ रही हैं, पीछे जा रही हैं, बहुत ज्यादा बिलो द बेल्ट नीचे झुक रही हैं, बार बार वह खेल को बाधित कर रही हैं। और जो पूजा निर्णायक हैं, रेफरी बार बार उनको कॉशन दे रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय ये BFI क्वालिफाइड रेफरी स्टार 3 हैं पूजा, हरियाणा राज्य से संबंध रखती हैं। तो यहाँ पर इसी के साथ ये चक्र समाप्त हुआ, ये दूसरा राउंड समाप्त हुआ है। तो आगे की रणनीति बताते समझाते उसके प्रशिक्षक किस तरीके की रणनीति आपने प्रयोग करनी है
तो ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिएगा इस राउंड में किस तरीके से अपनी क्षमताएं, दक्षताएं निकिता ने प्रस्तुत की। स्ट्रेट जैब के साथ आगे प्रहारक क्षमताएं बनाई और वहीं पर संतुलन बिगड़ा था यहाँ पर रेड कॉर्नर की मुक्केबाज का। तो संतुलन बिगड़ा तो बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप संतुलित नहीं रहेंगे, बॉडी वेट अपना ट्रांसफर करते वक्त अगर सही से अपना नहीं रखेंगे तो आप इसी तरीके से गिरेंगे, फिसलेंगे और आपको नुकसान होगा। मयूर, तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र यहाँ पर प्रारंभ होने वाला है। आगे की रणनीति के बारे में जरूर समझाया होगा उनके प्रशिक्षकों ने कि आप जो गलतियां कर रहे हैं उन त्रुटियों को किस तरीके से सुधारें और अपने अगले राउंड में वो गलतियां ना करें। लॉन्ग रिच का पूरा फायदा उठा रही हैं ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज। साउथ पा हैं, उनको खेलना डिफिकल्ट है, नामुमकिन नहीं है, पर एक अच्छी बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर रही हैं। Yes, exactly the point that you've sent. The advantage of a long reach for the southpaw. Nikita Chand, first position gold medalist in the All India Inter-University Boxing Championship, and apart from other medals, which so proudly just speaks of the volumes of the talent she has. Cleans position, not a volume of that. Would be good to see, but straight into the epicenter of the ring at the moment. Vaishnavi Wagmare needs to answer that very, very quickly. Important round number 3. First two were very much for the blue corner. Nikita Chand now giving left and right. The cross also very minimum of uppercuts that you have seen today. Do we see something in the corner? We still have 6 bouts remaining for the day in this finals day. You're watching the women's light 60 kilogram final live and exclusive on Doordarshan Sports on the YouTube channel of Prasar Bharati and also on the Waves OTT platform. ब्रो, मेरी रिसेंटली एक एफडी मैच्योर हुई है, सोच रहा हूँ वापस इन्वेस्ट कर दूँ। कोई बेटर एडवाइस है क्या? तूने बॉन्ड का Also, it's our target duty to thank the Sports Authority of India, Fit India, the Ministry of Youth Affairs and Sports, the Government of Rajasthan, and also the All India Association of Universities for their superlative support. At the moment, Nikita Chand is not allowing Vaishnavi Wagmare in the red corner to get volumes of her strength on her, as the time is just moving out very quickly out of Vaishnavi Wagmare. Can she? Oh, she might have just slipped by, Sanjeev ji. I think it's not because of the force, but because of probably the sweat on the middle of the ring. बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए, मैं जो पहले चक्र में इन्होंने किया था, गलती यही कर रही हैं ये बार बार। दूसरे चक्र में भी 2-3 बार गिरी थी कि संतुलन नहीं बना रही है। देखिए, जब फुटवर्क करती हैं, पैरों को दोनों को चिपका लेती हैं, तो चिपका लेती है, डिस्टेंस नहीं रखेंगी, शोल्डर के इक्वलेंट नहीं खेलेंगी तो आप गिरेंगी। और जब आगे बढ़ने लगती है तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड खोलती हैं, तो ब्रॉड खोलेंगी तो आप मूवमेंट कर ही नहीं सकते, किसी भी हालत में नहीं कर सकते। तो ये चीज़ इनको समझनी होगी। थोड़ा सा अपने फुटवर्क पर इनको बहुत अधिक काम करने की जरूरत है। The movement, the space between the legs, I think this is something which you so well described, Sanjeev ji, because not only the hands, the area, the closeness of your gap, even if for the uppercuts, the cross, and you've been such an experienced campaigner yourself, Sanjeev ji, whom to best to explain. Oh, as she falls down, she's trying to just keep on punching. वही गलती कर रही हैं, बार बार गिर रही हैं। यहाँ पर इनको थोड़ा सा संभलना होगा और सोचना होगा। आप इतने बड़े मंच पर खेल रही हैं तो यहाँ पर आप अपनी क्षमताएं, दक्षताएं प्रस्तुत कर रही हैं। हालांकि दोनों ही मुक्केबाज एक दूसरे के आमने सामने पहले भी रह चुकी हैं, क्योंकि अगर निकिता की बात करें तो वो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की स्वर्ण पदक विजेता है, और वहीं अगर मनीषा की बात करें तो वो ऑल इंडिया की रजत पदक विजेता है। तो यहाँ पर देखना होगा क्या स्वर्ण पदक जीत पाने में रेड कॉर्नर के मुक्केबाज प्रभावशाली बन पाएंगी। मुझे नहीं लगता है, मेरा व्यक्तिगत मूल्यांकन है कि यहाँ पर वही रिजल्ट आएगा। फिलहाल ये देखिएगा, रिजल्ट तैयार कर रहे हैं डिप्टी टीडी और यहाँ पर टीएसआर के अधिकारीगण। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ वही निर्णय रहेगा। स्वर्ण पदक जो है, जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में रहे थे रिजल्ट, वही रिजल्ट यहाँ देखने को मिलेंगे, स्वर्ण और रजत। मगर फिर भी देखना होगा कि क्या यहाँ पर कोई उलटफेर होता हुआ दिखता है। अनिल जो कि अनाउंसर हैं, पूजा निर्णायक, बीएफआई क्वालिफाइड रेफरी, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिन्होंने इस पूरे रिजल्ट ऑफ बाउट नंबर 63 बाय स्प्लिट पॉइंट डिसीजन
3-2. And winner in the blue corner, SSJ